नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में। हमारे यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर है प्रियंका जी, उन्होंने कहा है कि आप जॉन्डिस पे वीडियो बनाएं, इसलिए आज की वीडियो का टॉपिक मैंने चूज किया है, वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। जॉन्डिस क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और जॉन्डिस के क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके लिए कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले उस वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जॉन्डिस जो है ये क्या होता है? अगर आपके शरीर में जो बिलिरुबिन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है तब आपको जॉन्डिस होता है। तो ये बिलिरुबिन क्या होता है? तो बिलिरुबिन यानी कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं। आपके शरीर में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट जो होती है वो आपके खून को रक्तस्राव को कम करने का काम करती है। तो अब हम बात करेंगे लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिसको हम आरबीसीज बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है इसमें क्या होता है कि इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, यानी कि 120 दिन वो पूरे जीते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, 120 दिन के हो जाते हैं, तब उनका ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होने के बाद ये बिलिरुबिन जो है वो बाहर निकलता है और ये बिलिरुबिन जो है वो बनता है। तो ये बिलिरुबिन आपके शरीर में बन जाता है आरबीसी रप्चर होने के बाद या फिर हीमोलाइसिस होने के बाद। जब ये रप्चर हो जाते हैं तो ये लीवर के पास जाते हैं और लीवर जो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, यानी कि आपके शरीर में जो बिलिरुबिन लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसको कम करने का काम करता है। लीवर एक बाइल बनाता है, बाइल एक लिक्विड है और उसमें ये बिलिरुबिन जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये बिलिरुबिन बाइल डक्ट रहते हैं, उसके थ्रू आपके आंतों में आता है, इंटेस्टाइन में आता है और वहां पर डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में हेल्प करके इसका काम हो जाने के बाद वो आपके मल से, आपके स्टूल से वो शरीर के बाहर निकल जाता है। तो ऐसा ये बिलिरुबिन जो है इसका प्रोसेस होता है या फिर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। लेकिन जॉन्डिस में क्या होता है या ये जॉन्डिस जो है वो क्यों होता है? जब ये आरबीसीज जो है वो बहुत ज्यादा रप्चर होने लगते हैं, यानी कि नॉर्मल आरबीसीज रप्चर होते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा आरबीसी रप्चर हो जाते हैं। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आरबीसी रप्चर होने के। सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, अदर ऑटोइम्यून डिसीज हो सकते हैं, उसके वजह से आरबीसी रप्चर होते हैं। ज्यादा रप्चर होने की वजह से ज्यादा बिलिरुबिन बनता है और लीवर जो है उतने बिलिरुबिन को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है, शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है। तो आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और इसके वजह से आपको जॉन्डिस जो है वो हो सकता है। अगर ये जॉन्डिस आपके शरीर में बनता है हीमोलाइसिस की वजह से, आरबीसी रप्चर होने की वजह से, इसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। अगर ये जो बिलिरुबिन है ये आपके लीवर में डिटॉक्सिफाई अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि लीवर में ही कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि लीवर का अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है जिसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी जैसे लीवर का संक्रमण हुआ है, वायरल संक्रमण हुआ है जिसकी वजह से लीवर जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, या फिर कुछ अदर मेडिकेशन आपने ले लिए है जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह, उसका साइड इफेक्ट हुआ है और बिलिरुबिन का डिटॉक्सिफिकेशन लीवर अच्छे से नहीं कर पाता है, उसके वजह से भी ये बिलिरुबिन बढ़ता है। या फिर कोई पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करता है, इसके वजह से उसको लीवर के तरह तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लीवर सिरोसिस हो सकता है, उसका लीवर डैमेज हो सकता है, इसके वजह से वो बिलिरुबिन अच्छी तरीके से बाहर नहीं फेंक पाता है। तो आपके शरीर में बिलिरुबिन की लेवल जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको लीवर का सिरोसिस भी होता है या फिर लीवर का कैंसर भी होता है, इसके वजह से भी लीवर का कार्य क्षमता
जो है या फिर कार्य प्रणाली जो है वो हैम्पर्ड हो जाती है, अच्छी तरीके से उसकी कार्य प्रणाली नहीं होती है और बिलीरुबिन लेवल जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है और आपके शरीर में बिलीरुबिन जो है वो लीक हो जाता है और बढ़ जाता है और आपको जॉन्डिस होता है। अगर ये जॉन्डिस होता है इसको हम हेपेटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं या फिर डायरेक्ट जॉन्डिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट रीजन हो सकता है जॉन्डिस होने का, वो है अगर आपके बाइल डक्ट में यानी कि बिलीरुबिन या फिर बाइल कैरी करने के जो डक्ट होते हैं उसमें अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है गॉल स्टोन के वजह से, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनते हैं उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर आपको पैंक्रियाज का कुछ तकलीफ जो है वो होती है, पैंक्रियाटाइटिस या फिर पैंक्रियाज का वायरल संक्रमण हो जाता है और उसके वजह से बाइल जो है वो अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है और आपके बाइल में से बिलीरुबिन जो है, बाइल डक्ट में से बिलीरुबिन जो है वो लीक हो जाता है और आपके शरीर में बिलीरुबिन की लेवल बढ़ जाती है, उस वक्त भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो जॉन्डिस होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का रप्चर होना, या फिर लीवर में कुछ डैमेज है उसके वजह से, या फिर बाइल का जो फ्लो है, बाइल डक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर पैंक्रियाज में या फिर गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, इसके वजह से भी आपका बिलीरुबिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अगर ये बिलीरुबिन लेवल बढ़ता है तो आपको जॉन्डिस होता है। जब आपको जॉन्डिस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। बिलीरुबिन आपके शरीर में बढ़ जाता है, ये एक येलो पिगमेंट है जो आपके बाइल में रहता है। तो ये बिलीरुबिन बढ़ जाने की वजह से आपकी स्किन जो है वो पूरी येलो हो जाती है। आपका व्हाइट ऑफ आईज, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्क्लेरा बोलते हैं, ये भी येलो हो जाता है और आपका पूरा शरीर जो है वो येलो हो जाता है। साथ ही में आपको पेशाब भी येलो कलर की होती है, या फिर आपका मल जो आप त्यागते हैं, स्टूल जो है वो भी आपको येलो कलर का हो सकता है। ये सिम्टम्स हो सकते हैं जॉन्डिस के। जॉन्डिस के अदर भी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि अगर आपको अगर आपको हिमोलाइटिक जॉन्डिस है तो आपको हिमैचूरिया भी हो सकता है, आपके शरीर में से खून भी, रक्तस्राव भी हो सकता है। साथ ही में आपको आपका एचबी लेवल जो है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी ड्रॉप हो सकता है और आपको पूरे शरीर पर येलोनेस महसूस होगा और आपका इक्टरेस भी येलो हो सकता है। अगर आपको लीवर के रिलेटेड जॉन्डिस है तो आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है। साथ ही में आपको मितली या फिर नौशिया की तकलीफें भी हो सकती है और आपको बुखार भी रह सकता है। अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस के रिलेटेड जॉन्डिस होता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस होता है तो आपको एब्डोमिनल पेन जो है बहुत ज्यादा सीवियर रहता है और हम अमाइलेज लाइपेज जो है, सीरम अमाइलेज सीरम लाइपेज की टेस्ट अगर करते हैं तो वो भी बढ़ी हुई रहती है। तो इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं। आपको आपको डायग्नोस करना है तो आप एलएफटी टेस्ट कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें बिलीरुबिन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। उसमें दो बिलीरुबिन के टेस्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ता है तो आपको हिमोलाइसिस की वजह से जॉन्डिस है। अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो आपको लीवर या फिर पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम है, इसके वजह से आपको जॉन्डिस है। ये हो गए जॉन्डिस कैसे आपको डायग्नोस करना है, जॉन्डिस के क्या सिम्टम्स होते हैं और जॉन्डिस के क्या कॉजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं जॉन्डिस के लिए एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जॉन्डिस डायग्नोस्ड होता है विदिन 10 डेज अगर ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जॉन्डिस की परेशानियां कम हो जाती है। इसका नाम है चिलिडोनियम। ये जो चिलिडोनियम मेडिसिन है ये एक प्लांट जो है चिलिडोनियम मैजिस करके उससे बनाई गई है। ये जो चिलिडोनियम मेडिसिन है ये लीवर के रिलेटेड आपको जॉन्डिस होती है ज्यादातर, उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसमें क्या होता है चिलिडोनियम मेडिसिन में, अगर आपको शोल्डर बेड के नीचे यानी कि आपके स्कैपुला के निचले साइड में, राइट साइड में अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है उस वक्त ये चिलिडोनियम मैजिस मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में अगर आपके पूरे शरीर में येलोनेस है, आपका पेशाब भी येलो हो रहा है, आपका स्क्लेरा भी येलो है, उस वक्त भी ये चिलिडोनियम मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपको नौशिया और मितली की बहुत ज्यादा परेशानियां है,
आप खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे, आपको जनरलाइज्ड वीकनेस बहुत ज्यादा है, उस वक्त ये चिलीडोनियम मेडिसिन हम देते हैं। ये चिलीडोनियम मेडिसिन लीवर सिरोसिस में बहुत अच्छे से काम करती है, या फिर वायरल इन्फेक्शन लीवर का हो जाता है, या फिर फैटी लीवर है, उसमें भी ये चिलीडोनियम मैजिस मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से मिरेकल्स दिखाती है और आपके जॉन्डिस को कम करती है और लीवर रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उसको भी खत्म करने का काम करती है। तो ये जो चिलीडोनियम मेडिसिन है, इसका आइडियल डोज क्या होगा, तो ये आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 बूंद दिन में 2 बार लीजिए। कंटिन्यू इसका सेवन आप करते हैं 5 या 10 दिन के लिए, तो आपकी जॉन्डिस जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाती है। लेकिन ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उनके ही सलाह से ये मेडिसिन आपके जॉन्डिस के लिए आपको इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ये वीडियो आपको कैसे लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो में बनाऊं, ऐसी आपकी इच्छा है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर मैं वीडियोस जो है वो बना सकूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।